जी तारिक, अभी क्या अपडेट है? एक सुखद खबर आ रही है कि 41 मजदूरों में से कुछ मजदूरों को निकाला गया है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा था। 17वां दिन जो है मजदूरों को टनल के अंदर हो चुका है। तो अब सुखद खबर यह है कि एक स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ने खबर दी है कि 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। और उससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि जो है 5 मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एम्बुलेंस से जो है भेजा गया है। तो लगातार यहाँ पर सिलसिला जो है जारी है। इस खबर को सुनने के लिए सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश ही जो है अपने कान लगाए बैठा था कि कब उत्तराखंड के जो सिलक्यारा टनल है उससे 41 मजदूर कब बाहर आएंगे। और आज वो दिन आ चुका है और मजदूर भी बाहर आने लगे हैं। जाहिर तौर पर इसे जो है स्थानीय जो यहाँ पर प्रशासन है, इसके अलावा उत्तराखंड की जो सरकार है, धामी सरकार, जिसने केंद्र सरकार के सहयोग से इस पूरे मिशन को कामयाब बनाया। जो विदेशी विशेषज्ञ है उनसे संपर्क किया, विदेशी मशीनों के द्वारा जो है सुरंग में आर पार ड्रिल की। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक किया जा चुका है। मजदूर बाहर आने लगे हैं। उनके परिजनों के चेहरे पर भी जो है काफी खुशी है। इसके अलावा जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनका भी जमावाड़ा है, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी इंतजार था कि कब आखिर मजदूर जी बाहर जी आएंगे। तो इंतजार सिर्फ उत्तराखंड और स्थानीय लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का खत्म हो चुका है जी और तारिक मजदूर जी बाहर तारिक आने। आपसे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो शाम को जो ये 5 मजदूर निकले, उससे पहले ऐसी क्या खास तैयारी की गई थी प्रशासन की तरफ से, जो अब जो इतने इतने दिनों का जो एक तपस्या थी वो सफल हुई? आज शाम को ऐसा क्या खास किया गया था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही दोपहर की मैं आपको बात बताऊं, दोपहर जैसे ही ये खबर आई कि आज मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, उसके बाद जो है वहां पर जो है सरकार ने पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई थी, जी विशेषज्ञ वहां पर लगाए गए थे। वहां पर 41 बेडों का स्थायी अस्पताल सुरंग के अंदर ही जो है बनाया गया था। 41 एम्बुलेंस वहां पर मंगवाई गई थी ताकि मजदूरों को निकालकर तुरंत उसका स्वास्थ्य परीक्षण जो है किया जा सके। उसके बाद जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई थी। उसके बाद जो है मॉक ड्रिल की गई, जिसको खुद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है मॉनिटर किया। और अभी भी लगातार मॉनिटरिंग जारी है। लाइव तस्वीरों के द्वारा है, बिल्कुल मुख्यमंत्री और वीके सिंह देख रहे हैं कि आखिर कैसे मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तैयारी बिल्कुल प्रशासन ने वहां पर अपनी पुख्ता की थी, क्योंकि उनको आने वाली चुनौती का पता था कि मजदूर बाहर निकल कर जब आएंगे तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है, और वही अब जो है किया जा रहा है। जी 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 तारिक, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो 5 मजदूर निकले हैं उसके बाद जो बाकी के मजदूर हैं उनको भी निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिल्कुल साफ तौर पर, चूंकि ये शुरुआत है, शुरुआत में जो है 5 मजदूरों को निकाला गया है। जहां तक स्थानीय प्रशासन का जो है जवाब है इस मामले को लेकर, उनका बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि धीरे धीरे मजदूरों को निकाला जाएगा। कोई भी रिस्क वाला काम नहीं किया जाएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। और 17 दिन से पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब मजदूर निकलेंगे, इसलिए निकालने में मजदूरों को बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी और धीरे धीरे सभी मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा। जी, और बिल्कुल जिस तरह से केंद्रीय मंत्री भी यहां मौजूद है, मुख्यमंत्री भी खुद यहां मौजूद है, पूरे ऑपरेशन की निगरानी पीएम रख रहे थे और पूरा देश इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए था। तो अब जो स्थिति है, तो यहां पर क्या जो जो मजदूर है उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए या चिकित्सा व्यवस्था के लिए कुछ ऐसा भी बताया गया कि वहां एक टेम्पररी हॉस्पिटल टाइप का बनाया गया जहां चिकित्सक मौजूद हैं और तमाम सुविधाएं दी गई हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टनल के अंदर ही जो है एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया था। जी इसके अलावा जो है चिन्याली सौड़ में उत्तरकाशी का ही ये इलाका है, टनल से कुछ दूरी पर है। तो वहां पर भी जो है स्थायी अस्पताल 41 बेड का जो है बनाया गया था, क्योंकि विशेषज्ञ जानते थे कि जब मजदूर सुरंग से बाहर निकलेंगे, क्योंकि पिछले 17 दिन से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। यह कारण भी हो सकता है कि मजदूरों को जो है सुरंग से रात में बाहर निकाला गया, तो ये भी कारण हो सकता है। तो प्रशासन की बिल्कुल जो है पूरी पुख्ता जो है उनकी व्यवस्थाएं थी। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पर था। वहां पर जरूरत की सभी दवाइयां पहुंचाई गई थी। इसके अलावा वहां पर जो है अस्पताल बनाया गया था। इसके अलावा एक एयर एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात की गई थी कि अगर कोई मजदूर नाजुक हालत में जो है बाहर आता है तो उसको तुरंत रेस्क्यू करके ऋषिकेश जो है एम्स हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाएगा। तो बिल्कुल जो है प्रशासन की पूरी तरह जो है तैयार था इस चुनौती के लिए, और चुनौती अब करीब करीब पूरी ही हो चुकी है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। 5
मजदूर बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा अब ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और रेस्क्यू टीम पूरे 41 मजदूरों को रेस्क्यू करके टनल से बाहर निकालेगी। जी तारिक, आपने वो सारा मंजर देखा जिस दिन ये हादसा हो गया था और आज का दिन है जब वो मजदूर बाहर आ चुके हैं, तो ये सारे इन दिनों का जो वाकया है उसमें क्या क्या खास इंतजामात किए गए, उस समय किन किन चीजों को इस्तेमाल किया गया, वो आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 12 नवंबर का वो दिन था और त्योहार का जो है मौका था, दिवाली थी इस वक्त जब ये पूरा हादसा हुआ था। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने समझा था कि वो अकेले इस चुनौती से निपट लेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे ये बात जो है आगे बढ़ी, सरकार तक पहुंची, उसके बाद सरकार ने लगातार इंतजाम करने शुरू कर दिए। कई विशेषज्ञों से उत्तराखंड सरकार ने संपर्क किया, धामी सरकार ने केंद्र सरकार की मदद ली। इसके अलावा जो है कई जो है विदेशी विशेषज्ञों से संपर्क किया गया। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि जो टनल बनाया जा रहा था उसके ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ था, करीब 60 मीटर का वो पहाड़ था जिसे काटा जाना था। उसके लिए जो है दिल्ली से अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। चूंकि गहराई बहुत थी तो ऑगर मशीन जब जब टनल के अंदर जाकर ड्रिल करती थी तब तब लोहे की रॉड जो है सामने आती थी, जिसके कारण लगातार कई दिन तक जो है ये बाधा रही कि मशीन अंदर घुसते ही थम जाती थी, उसके ब्लेड जो है जाम हो जाते थे। लेकिन उसको फिर गैस कटर से लोहे की रॉड को निकाला जाता था। लेकिन जो रेस्क्यू टीम थी उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। धामी सरकार ने एक तरफ जहां श्रमिकों का और उनके परिजनों का हौसला बढ़ाया, दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम ने पूरी जो है मेहनत अपनी जारी रखी। और परसों की मैं आपको बात बताऊं, परसों भी यही हुआ था जब ऑगर मशीन को ड्रिल किया गया पहाड़ के अंदर, तो वहां पर लोहे की रॉड आई जिसके कारण जो है पूरे ब्लेड जो है उसके टूट गए। तो ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद धामी सरकार ने जो है सेना की मदद ली। उसके बाद सेना ने मैनुअल तरीके से पाइप जो है सुरंग के अंदर जो है डाला। उसके बाद अब नतीजा आपके सामने है, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद जो है भारतीय सेना ने आकर उसमें और ज्यादा दम भरा और धामी सरकार ने हौसला अफजाई की। तो कुल मिलाकर ये पूरी एक टीम की मेहनत है। एक तरफ जहां राज्य सरकार हौसला बढ़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो है रेस्क्यू टीम जो है अपना काम में लगी थी और इस काम में आज सफलता मिल गई है। 17 दिन बाद जो है 41 मजदूर टनल के बाहर सुरक्षित आने वाले हैं। जी जी तारिक, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जब ऑस्ट्रेलियन तकनीक इस्तेमाल की गई, कई दूसरे देशों से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, लेकिन बाद में स्वदेशी तकनीक और जो स्वदेश का जो टेम्पररी जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इलाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वदेशी तकनीक ही काम आई है। बिल्कुल, चूंकि ड्रिल करीब जो है 4 या 5 मीटर रह गई थी, उसके बाद जो है मशीन ने अपना जो है मशीन के आगे के ब्लेड टूट गए थे। उसके बाद जो है सेना को बुलाया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में यही हुआ कि जो भारतीय सेना है उसने अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर जो है पूरा अपने काम को अंजाम दिया और जो है थोड़ी थोड़ी करके जो सुरंग में उन्होंने छेद किया, उसके बाद वहां पर पानी डाली। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो है ये कहा जा सकता है कि आखिर में अपने ही देश की तकनीक काम आई। भले ही ड्रिल जो है ऑगर मशीन ने ड्रिल किया हो पहाड़ में, लेकिन जो अंत में ये हुआ वो सेना की बदौलत हुआ है, रेस्क्यू टीम की बदौलत हुआ। इसका श्रेय सिर्फ सेना को नहीं बल्कि पूरी ही रेस्क्यू टीम को जाएगा। चूंकि 17 दिन से जद्दोजहद में पूरी रेस्क्यू टीम जुटी थी, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी रेस्क्यू टीम, क्योंकि जब रेस्क्यू टीम को लगता था कि आज मजदूर बाहर आ जाएंगे तभी कुछ ना कुछ जो है घटित वहां पर हो जाता था, मशीन खराब हो जाती थी, ब्लेड मुड़ जाते थे। लेकिन आज जो है बहुत सुखद खबर है और सभी जो है मिशन कामयाब रहा। इसके लिए पूरी टीम को जो है उत्तराखंड सरकार ने भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है, क्योंकि 41 लोगों की जान का सवाल था और जान सुरक्षित है। तो आज जो है एक एक कर मजदूर बाहर आने लगे हैं और अब तक 5 मजदूरों को एम्बुलेंस से जो है अस्पताल में भेजा जा चुका है। जी जी तारिक, और ये सबसे बड़ी बात है कि तकनीक इस्तेमाल की गई, और तकनीक के अलावा अगर हम बात करें कि जो 41 मजदूर थे वो जो वहां फंसे हुए थे, एक दहशत के माहौल में थे, उनको नहीं पता था कि क्या हम जिंदा बचेंगे या नहीं, तो उन मजदूरों को उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये उसमें क्या इन दिनों में क्या खास किया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो जब टनल ये बनाया जा रहा था वहां पर एक जो है मंदिर था। तो स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कहा जाता रहा है अक्सर के वहां से जो है मंदिर हटा दिया गया, जिसके बाद जो है बाबा का वहां पर प्रकोप पड़ा। तो इसके बाद जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया मंदिर हटाने का, और जब स्थानीय लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि मजदूर जो है 41 मजदूर सुरंग में फंस चुके हैं, तो स्थानीय लोगों को मंदिर याद आया कि यहाँ से मंदिर हटा दिया गया था। तो मैं भगवान की बात करूँ तो स्थानीय लोगों ने फिर दोबारा मंदिर टनल के
गेट पर ही स्थापित किया, उसकी पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है स्थानीय लोगों को भी जो बिल्कुल पूरा यकीन था कि मंदिर स्थापित करने के बाद जो है मजदूरों की जान बच जाएगी। इसके बाद जो विदेशी विशेषज्ञ वहां पर आए थे, मंदिर स्थापित जब किया गया था, उन्होंने भी उन्हें सुरंग में जाने से पहले मंदिर को हाथ जोड़कर नमन किया। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उस मंदिर को नमन करते रहे। तो विज्ञान और चमत्कार और इसके अलावा भगवान, मैं जी तीनों ही चीजें यहाँ पर कहूंगा। और मैं आपको ताजा अपडेट बता दूं कि अब तक जो टनल से है 9 मजदूर बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल एनडीएफ के द्वारा अभी ये खबर हमें पता चली है कि कुल जो है 9 मजदूर बाहर अब तक आ चुके हैं। जी 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 तारिक, और बिल्कुल आप जैसा बता रहे थे कि दवा के साथ साथ दुआ भी साथ में काम आई, और दुआ और दवा जब दोनों साथ मिल जाती है और प्रशासन की मुस्तैदी और पूरी सरकार और पूरे देशवासियों की जो दुआ थी वो भी साथ में थी, और आपने अभी जो अपडेट दी है कि 9 मजदूर निकल चुके, तो 5 से आंकड़ा 9 का हुआ है और उम्मीद करते हैं कि और भी मजदूर आएंगे। तो एक और आपसे चीज जानना चाहेंगे कि कुछ ग्रीन कॉरिडोर एक बनाया गया है जो अस्पताल से इस सुरंग के बीच में, वो क्या व्यवस्था है? चिकित्सा के अलावा और क्या खास इंतजाम किए हैं इन मजदूरों को ले जाने के लिए? बिल्कुल, वहां पर जो है स्ट्रेचर वगैरह लगाए गए हैं, वहां पर दवाइयां रखी गई हैं, क्योंकि कुछ मजदूर जो है गंभीर हालत में होंगे, कुछ मजदूरों को हल्की फुल्की कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उस लिहाज से जो है पूरे इंतजामात यहाँ पर जो है किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन पहले ही जानता था कि 16-17 दिन जो है सुरंग में अगर मजदूर रहकर बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर उन्हें जब बाहर निकाला जाएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि विशेषज्ञों द्वारा जब बात की गई तो उनका बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना था कि ये सब इम्यूनिटी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी इंसान की इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, उन्हें धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ताजा हवा भी चाहिए, जबकि टनल में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस बात का बिल्कुल एहतराम करते हुए पूरे प्रशासन की तरफ से पूरे जो है वहां पर इंतजाम किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगाया गया था, वहां पर स्ट्रेचर डाले गए थे, इसके अलावा बेड भी वहां पर डाले गए थे, ग्लूकोज की बोतल और जरूरी दवाई, ताकि अगर मजदूर को निकाला जाए, वो अचानक बाहर आए, उनका स्वास्थ्य ना खराब हो। वो इसके अलावा वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए थे। तो तमाम इंतजाम वहां पर किए गए थे ताकि किसी भी काम में कोई बाधा ना आ सके, और जब मजदूर बाहर आए तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको जरूरत की तमाम दवाएं वहां पर दी जा सके। जी जी तारिक, और बिल्कुल लगातार आप अपडेट बता रहे, 5 के बाद अब 9 का आंकड़ा छू गया है। मजदूर और ज्यादा निकल रहे हैं, और वीके सिंह केंद्रीय मंत्री भी वहां है, मुख्यमंत्री भी है, और जो नहीं है वो नजर बनाए हुए, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है। तो एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो परिजन हैं, जो उनके परिजनों की क्या स्थिति थी, और इन दिनों में उन परिजनों के लिए भी क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ खास व्यवस्था की गई थी ताकि वो उनका हौसला बना रहे, उनकी हिम्मत बनी रहे? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले आपकी पहली बात का जवाब देना चाहूंगा। चाहे जैसे कि पूरे देश का ये मामला था, सिर्फ उत्तराखंड का नहीं था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट लेते रहे हैं। कई दिन से लगातार फोन करके वो अपडेट वहां पर जो है लेते रहे हैं। आज भी कई बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को फोन करके स्थिति का जायजा लिया, कुछ लाइव तस्वीरें भी देखी। तो लगातार जो है प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस तक जो है पूरी इस घटना पर नजर बनाए हुए था, और अभी भी नजर बनाए हुए हैं। और मैं बात करूँ अगर श्रमिकों के परिजनों की, तो उनके लिए बहुत जो है खास व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई थी। बिल्कुल साफ तौर पर सुबह ही उनके परिजनों को बता दिया गया था कि आज टनल से मजदूर आएंगे, लिहाजा जरूरत का सामान लेकर उन्हें टनल में बुला लिया गया था। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं श्रमिकों के जो परिजन थे उनके लिए की गई थी। उनको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई जो है बाधा पेश ना है, उनके उसका पूरा इंतजाम तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा वहां पर किया गया था। उनके रहने के लिए जगह भी मुहैया कराई गई थी। जी 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 तारिक, और जिस तरह से देखिए आपने बताया कि पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगी थी, लेकिन जो ये खास इलाका है उत्तराखंड का, जो जिस तरह का वहां भौगोलिक स्थिति है, वहां पर स्थानीय लोगों की मदद भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जो रेट माइनर्स की टीम थी, जिनकी एक स्वदेशी तकनीक है, तो स्थानीय तकनीक और स्थानीय लोगों का कितना इस मुहिम में उनका योगदान रहा, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, वहां पर जो रेड माइनर्स की टीम थी उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना योगदान किया, क्योंकि अगर वो लोग आगे ना बढ़ते तो शायद इसमें 1-2 दिन और लग सकते थे। चौके ऑगर मशीन जो है खराब हो चुकी थी, उसको सही करने में और ज्यादा वक्त लगता। तो यहाँ पर बहुत अहम भूमिका रेड माइनर्स की हो जाती है, स्थानीय लोगों की हो जाती है। स्थानीय लोग भी लगातार वहां पर डेरा डाले हुए थे और इसी इंतजार में थे कि कोई उनसे हेल्प के लिए कहे तो वो आगे बढ़े। और आज लगातार वो स्थानीय लोग अभी भी वहां पर मौजूद है, पूरा अमला वहां पर मौजूद है, पूरा गाँव वहां पर मौजूद है। हालांकि वहां
पे थोड़ी दूरी पर जो है जो लोग वहाँ पे रहते हैं उससे कुछ दूर पर ही रहते हैं, लेकिन आज सुबह से ही वहाँ पर लोग मौजूद हैं। लगातार इसी कोशिश में है कि उनकी तरफ से भी कोई हेल्प ली जाए। रेड माइनस की मैं बात करूँ तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये बता दिया है कि सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि स्वदेशी तरीके से भी जो है पूरे काम किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने विदेशी टीम जो वहां पर काम कर रही थी, जो रेस्क्यू टीम थी, उनकी भी तारीफ की है। जाहिर तौर पर ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि पूरा वर्क जो पूरा काम किया गया है पूरा एक टीम का काम है, सिर्फ किसी एक रेस्क्यू टीम का या सिर्फ रेड माइनर्स का नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम का काम है, क्योंकि सभी लोगों की मेहनत यहाँ पर बराबर है और सब लोगों ने बराबर काम किया है। जी जी बिल्कुल तारिक है, क्योंकि ये टीम वर्क है। हर जो जो सदस्य इस टीम में शामिल था वो इस सफलता का बराबर का हकदार है। और जिस तरह से ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड की मीडिया में ये खबर छाई हुई है कि हिंदुस्तान में यहाँ पर टनल में एक तरह से जो मजदूर अपने हौसले के बदौलत डटे हुए हैं और सरकारी मशीनरी उनकी मदद करे, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। और तारिक बिल्कुल ये भी सही बात है कि जिस तरह इंतजार जो चुनावों के बाद रिजल्ट का रहता है उससे भी कहीं ज्यादा मन में उत्सुकता थी कि इन 41 मजदूरों के लिए आखिर क्या खास किया जाएगा। तो अभी तक जो आपने जानकारी दी है, 9 मजदूर यहां से निकाले जा चुके हैं। तो क्या कोई खास उनकी अपडेट है कि क्या उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है, या अगले जो बाकी जो मजदूर हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रशासन लगातार अपने बयान जारी कर रहा है। प्रशासन के मुताबिक अभी उन लोगों का अभी कुछ भी जो है जल्दबाजी होगा कहना कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि जी जी पहले मेडिकल टीम उनका चेकअप करेगी, उसके बाद उन्हें अगर कोई जरूरत लगेगी तो उन्हें दवाई दी जाएगी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि उनका जो है मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण होना बहुत जरूरी है कि उनके अंदर कोई विटामिन की कमी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ उनको दिक्कत पेश तो नहीं आ रही, क्योंकि टनल के अंदर 17 दिन रहना और उसके बाद अचानक बाहर आ जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेगा। तो बिल्कुल स्वास्थ्य टीम की निगरानी में उनका चेकअप होगा और उसके बाद जो है आगे अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने बयान जारी करेगा कि कितने मजदूर स्वस्थ हैं और कितने के किसी मजदूर को किसी तरह की कोई स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी इंतजार करना होगा कि आखिर मजदूरों की स्थिति कैसी है। हालांकि उन्हें स्ट्रेचर के माध्यम से एम्बुलेंस में भी ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा उनको स्वास्थ्य को लेकर। जी जी बिल्कुल तारिक, हम उनके स्वास्थ्य के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में ही जानकारी दर्शकों को बताना चाह रहे थे। और जिस तरह आपने बताया कि बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि उन्होंने जो फेस किया है, जो टनल के अंदर जब वो थे, एक मानसिक स्थिति उनकी, एक शारीरिक स्थिति, उन्होंने बहुत कुछ सहा। और इच्छा शक्ति जो थी उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने पूरी रिपोर्टिंग की है, इस पूरे वाकये को अपने आंखों से देखा है, तो ऐसा कोई वाकया याद आता है जब उस समय ऐसा लग रहा था कि अब ये शायद ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाएगा, या ऐसी कोई स्थिति आ गई थी जब लग रहा था कि सारी मेहनत बेकार हो गई? ऐसा कोई वाकया याद है आपको? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी करीब 7 या 8 दिन पहले की बात है। वहां पर मजदूरों द्वारा, जो और मजदूर थे उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन लोगों ने बहुत हंगामा किया था। हालांकि प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद था और ये अपना मन बना चुका था कि मजदूरों को किसी भी कीमत पर सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन वहां पर स्थानीय मजदूरों ने हंगामा किया। लेकिन जब धामी सरकार का इसमें दखल हुआ, धामी सरकार ने लगातार विशेषज्ञों से संपर्क किया, बाहर की टीम से संपर्क किया, विदेशी विशेषज्ञों से संपर्क किया, बाहर से मशीनें मंगवाई, तो बिल्कुल साफ तौर पर मजदूरों के श्रमिकों को भी तब यह बिल्कुल साफ तौर पर पता चल चुका था कि हाँ, सरकार गंभीर है और सरकार पहले ही प्रण ले चुकी थी कि 41 मजदूरों को बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ सुरंग से बाहर निकाला जाएगा, और सरकार ने अपना प्रण पूरा किया है। और आज वो बिल्कुल साफ तौर पर जो लोग इस बात में ऐतराज जता रहे थे कि सरकार देर कर रही है, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि सरकार देर नहीं कर रही थी, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे थे, चूंकि पहाड़ी वो इलाका था, वहां पर ड्रिल नहीं हो सकती थी। हालांकि मैं तारीफ करना चाहूंगा पूरे रेस्क्यू टीम की और विशेषज्ञों की, जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद जो है 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने में वो कामयाब रहे, और उम्मीद करता हूं कि मजदूरों का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक होगा। जी 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 तारिक, और जो जानकारी मिल रही है कि अब तक तो एक आशंका थी मन में एक ऐसा डर भी था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि कोई इतना आश्वस्त नहीं था कि सब के सब मजदूर बचा ले जाएंगे। लेकिन अब सूचना ऐसी आ रही कि जो मजदूर बाहर आ रहे हैं और उनको जो बचा के दल आ रहा है, उनका फूल मालाओं से भी स्वागत किया जा रहा है। मतलब अभी जो माहौल है, एक खुशनुमा माहौल है वहां पर। Has put your call. जो लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से फिलहाल
टूट गया है। लेकिन जो जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं, तारिक अंसारी जानकारी दे रहे थे कि 17 दिन बाद आखिरकार सुरंग से, ये टनल से जो एक बड़ी त्रासदी होते होते बच गई, और ये मजदूर जो 17 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करते रहे, इनकी इच्छा शक्ति, इनका हौसला, और उसके साथ देश की सरकार, प्रशासन, सरकारी तंत्र, स्थानीय लोग, सभी लोग एक साथ थे। और उसके साथ दुआएं, करोड़ों देशवासियों की दुआएं, और इस खबर पर पूरे विश्व की नजर थी, पूरे वर्ल्ड की मीडिया इस खबर पर नजर बनाए हुए थी। और जिस तरह से अलग अलग मीडिया के माध्यम से ये खबरें अपडेट हो रही है कि अब वो मजदूर जो संघर्ष कर रहे थे, इतने दिनों तक फंसे रहे थे टनल में, वो अब बाहर निकाले जाएंगे। लगभग सभी मजदूर निकाले जाएंगे। ये अभी तय माना जा रहा है कि सभी मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी उनका स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक एक संघर्ष का, एक दहशत का जीवन जिया है, और ये शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि वो इस तरह से बचा लिए जाएंगे। और ये बार बार ये भी कहा जा रहा है कि उनको एक नई जिंदगी मिली है, दोबारा जीवन मिला है, और इसका श्रेय उन सभी सदस्यों को जाएगा जो इस मुहिम में शामिल थे। लगातार कई तरह के प्रयास किए गए थे, और आप देख सकते हैं दृश्यों में, आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें कि अभी तक 12 मजदूर बाहर आ चुके हैं। आप सभी दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाना चाहेंगे A1 टीवी के माध्यम से कि अभी 12 मजदूर बाहर आ चुके हैं, और दृश्य आप लगातार 12 से 15 तक का आंकड़ा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सभी, क्योंकि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, 12 से 15 के बीच का आंकड़ा था, और यह बताया जा रहा है कि 15 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है सकुशल। ये बहुत ही खुशी की खबर है। ये खबर उस खुशी के बराबर है जब प्रत्याशियों के समर्थन में कोई रिजल्ट निकलता है, डिक्लेयर होता है, जो खुशी उनको होती है। तो उसी तरह की खुशी आज सभी देशवासियों के मन में होगी कि जब हम स्वदेशी तकनीक के मदद से, लगातार सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन रेट माइनर्स जो खास तकनीक है, और 17 मजदूर, एक बस इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 17 मजदूर उस सुरंग से बाहर निकाल लिए गए हैं। और जिस तरह से 17 मजदूर 17 दिन के ऑपरेशन के बाद हर तरह की कोशिश की, सरकार ने, प्रशासन ने, सेना ने, स्थानीय लोगों ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे उन मजदूरों का हौसला बना रहे। और इसके साथ ही आप देखिए वो कोशिश रंग ला रही है, और हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे स्थानीय संवाददाता भी पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये 17 दिन निकले, और किस तरह से एक एक पल स्थानीय प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, पूरे देश ने, कहीं ना कहीं सब कनेक्ट रहे इस खबर से। सोते जागते सभी के दिमाग में या सभी के जहन में एक ही बात होती थी कि आखिरकार इन मजदूरों को किस तरह से निकाला जाएगा। निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं, A1 टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। जो रेस्क्यू चल रहा था, ये अब तक का सबसे अनोखा रेस्क्यू होगा, जहां अब तक 18 मजदूर, 17 से 18 मजदूर ये संख्या आ रही है, और संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, और सारे मजदूर सकुशल निकल जाएं, हम यही उम्मीद करते हैं। और जिस तरह से सभी ने मिलकर एक प्रयास किया था, वो प्रयास रंग ला रहा है।